केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय समय पर जनता के हित के लिए कई सारी स्कीम लेकर आती है और हाल ही में केंद्र सरकार सीनियर सिटीजन के लिए एक ज़बरदस्त स्कीम लेकर आई है जिसका नाम है आयुष्मान भारत कार्ड। ये कार्ड क्या होता है, ये कार्ड आप कैसे बना सकते हैं और इस कार्ड के क्या बेनिफिट है और इस कार्ड को बनाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और इस कार्ड को घर बैठे आप कैसे बना सकते हैं। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आयुष्मान भारत कार्ड आप घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हम लीगल वीडियो बनाते हैं, लेकिन इसी के साथ हमने सोचा कि आपको सरकार की जो स्कीम है उसके बारे में भी आपको बताएं, ताकि आम नागरिक भी कानूनी जागरूकता के साथ साथ गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसका भी उसको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को हमने 4 पार्ट में बांटा है ताकि आपको सही तरीके से और आपके एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हम जानेंगे ये कार्ड क्या होता है और इसका क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दूसरा, इस कार्ड को बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और तीसरा, इस कार्ड से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे और चौथा, इस कार्ड को आप घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बुढ़ापे में अक्सर सीनियर सिटीजन को अपने हेल्थ की चिंता होती है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार सीनियर सिटीजन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाती है। इस कार्ड के तहत करीब 6 लाख से ज़्यादा सीनियर सिटीजन को मुफ्त में चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी और लगभग 5 लाख से ज़्यादा फैमिली को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि आजकल बच्चे माँ बाप के ट्रीटमेंट के लिए पैसा देना पसंद नहीं करते, जिसके बाद माता पिता को इस उम्र में आकर ये सब कुछ सहन करना पड़ता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए केंद्र सरकार आयुष्मान भारत की ये जो स्कीम है इसको एक्सटेंड करते हुए और यूनिवर्सल हेल्थ अचीव करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आपके लिए लेकर आई है। ये कार्ड किसी भी अस्पताल में आप लेकर जाएंगे, बिल्कुल फ्री में आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप अपना इलाज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा करके करा सकते हैं। इस योजना के तहत सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उनको हर साल 5 लाख तक का अतिरिक्त टॉपअप कवर मिलेगा। इसलिए आप 70 साल से कम उम्र के जितने भी परिवार हैं उनके सदस्यों के साथ उन सीनियर सिटीजन को शेयर नहीं करना होगा। 70 साल या 70 साल से ज़्यादा जितने भी सीनियर सिटीजन हैं वो सभी इस स्कीम के तहत लायबल हैं। आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा सीनियर सिटीजन को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा देने की बात की जा रही है, इसमें चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल। इसलिए इस स्कीम के तहत सभी सीनियर सिटीजन इस कार्ड को बनवा रहे हैं। इसे बनवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, जिसे बनाते वक्त आपको वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं, जिसके बाद आपको ये कार्ड मिल जाएगा और ये सारे के सारे बेनिफिट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे इस कार्ड को बनाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। नंबर 1, आप एक पुरुष हो या महिला, दोनों को इस कार्ड के अंडर कवर किया गया है, लेकिन सरकार इसे बनाने के लिए सीनियर सिटीजन वर्ड का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें वो सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 70 साल या 70 साल से ज़्यादा है वो इस कार्ड का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर सरकार सीनियर सिटीजन वर्ड का इस्तेमाल कर रही है तो सरकार को इसमें 60 साल की उम्र कर देना चाहिए था, तो फिर और भी ज़्यादा सीनियर सिटीजन को इसका लाभ मिल सकता था। नंबर 2, आप गरीब है या मालदार या आपकी इनकम सोर्स कुछ भी है, कम है या ज़्यादा है, फिर भी आपको इस कार्ड का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखा है तब भी आपको इस कार्ड का बेनिफिट दिया जाएगा। इस कार्ड को बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और आपका भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपकी उम्र 70 साल या 70 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम जानेंगे इस कार्ड के बेनिफिट क्या है। इस कार्ड की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस कार्ड के अंदर आप सालाना 5 लाख तक का फ्री में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। क्योंकि पहले आयुष्मान भारत की इस स्कीम के अंदर जो फैमिली ऑलरेडी इंक्लूड है उनके लिए ये बेनिफिट है कि वो सालाना 5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते थे, लेकिन अब अगर इस फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन यानी जिसकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो उनको अलग से 5 लाख तक का टॉपअप दिया जाएगा। इसलिए अब ये लिमिट मिलाकर 10 लाख है, लेकिन इस टॉपअप का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन को मिलेगा। इसलिए अब सीनियर सिटीजन को बाकी और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि अगर फैमिली में 2 सीनियर सिटीजन यानी जिनकी उम्र 70 साल है तो क्या दोनों को ही टॉपअप मिलेगा? जी नहीं, एक ही बार टॉपअप मिलेगा। लिमिट 10 लाख तक की बढ़ाई जा सकती है। और जो 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो पहले से ही केंद्र सरकार की स्वस्ति योजना
जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, या तो अपनी मौजूदा योजना चुन सकते हैं या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विकल्प चुन सकते हैं। इन दोनों स्कीम को चुनना सीनियर सिटीजन पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं इस कार्ड के तहत आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी। हॉस्पिटल के पहले दिन से लेकर हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद तक का खर्चा दिया जाएगा, यानी आखिरी दिन तक का जो सारा का सारा खर्चा है वो दिया जाएगा। इस कार्ड के तहत आपको मेडिकल एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट एंड कंसल्टेशन, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले 3 दिन तक का और एडमिट होने के 15 दिन तक सारी दवाई का खर्चा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और इसमें फूड सर्विसेज, खाने पीने का इंतजाम, अगर चिकित्सा के दौरान अगर कोई कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रहे हैं उसकी भी जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार की होगी। अगर ये कार्ड आपके पास है, और यहीं पर इस कार्ड को कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है जिससे आपको ये पता चल सके कि ये कार्ड कैसे बनेगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से समझिएगा। ये कार्ड सबके लिए नहीं बनेगा। गवर्नमेंट एक लिस्ट निकालेगी आयुष्मान भारत स्कीम, उस लिस्ट के हिसाब से आपको ये कार्ड बनेगा। उस लिस्ट में आपको ये चेक करना है कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर इस स्कीम के अंदर आपका नाम है तो आप अपनी एक आईडी लेकर किसी भी जन सेवा केंद्र या जहाँ कोई कैंप लगाया गया है वहाँ पर चले जाएं। ये काम आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ डिटेल सबमिट करनी है, जिसके बाद आपको कार्ड इश्यू कर दिया जाएगा। इस कार्ड को बनवाने के लिए आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं जहाँ पर आयुष्मान भारत कार्ड की फैसिलिटी उपलब्ध है। वहाँ जाकर एक एज प्रूफ, एक आइडेंटिटी प्रूफ ले जाइए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अपनी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन कीजिए। फिर हॉस्पिटल अथॉरिटी इसमें आपकी मदद कर सकती है। और इसी के साथ 4 ऐसे स्टेप हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपना कार्ड आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर चले जाएं, जहां पर जाकर सीनियर सिटीजन को सबसे पहले आयुष्मान भारत कार्ड के लिए अप्लाई करना है, जो आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको कुछ समय वेट करना है, और अप्रूवल मिलने के बाद आपको हेल्थ कार्ड के साथ एक रिसिप्ट दे करके अलाउ कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पर जा करके मुफ्त में ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन इस बात का पुष्टिकरण आपको खुद करना होगा कि जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं वो हॉस्पिटल आयुष्मान भारत के साथ जुड़ा होना चाहिए, यानी उसका टाई अप उस हॉस्पिटल के साथ होना चाहिए। अगर उस हॉस्पिटल का टाई अप आयुष्मान भारत के साथ है तो ये सारे के सारे बेनिफिट आपको फ्री में मिल जाएंगे, क्योंकि कई बार अस्पताल और पेशेंट के बीच में पैसों को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्रीटमेंट हो जाने के बाद पता चलता है कि इस हॉस्पिटल में तो आयुष्मान भारत कार्ड लागू ही नहीं होगा, क्योंकि उनका टाई अप नहीं है। और इस कार्ड के द्वारा कई सारी बीमारियां कवर की जाती हैं, जिसकी लिस्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, वो पहले पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और सोचते हैं बाद में आयुष्मान भारत के लिए अप्लाई कर देंगे। आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो एडमिट करने से पहले ही आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड होना चाहिए। इसलिए अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है तो आप ये कार्ड ले जाकर हॉस्पिटल में दे दीजिएगा। बाकी जो भी फॉर्मेलिटी है हॉस्पिटल अथॉरिटी की वो खुद कर लेगी, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसकी शर्त यही है कि जो हॉस्पिटल आयुष्मान भारत से जिनका टाई अप है वो हॉस्पिटल से जुड़ा होना चाहिए। आपकी सहूलियत के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पर जा करके आप आयुष्मान भारत कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।